तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देख रखा था कि किस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साथ ही साथ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट और देखेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल के सवाल होंगे। देखिए क्या कहा है, 2496 का कितना परसेंटेज है। 2496 का कितना परसेंटेज है, सारा खेल क्या है, बेस वैल्यू का है। बेस वैल्यू इसमें क्या है, 96 है। तो 96 नोमिनेटर में क्या होगा, 24, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 25% यानी 24 जो होगा 96 का 25% होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का कि 65 104 से कितने परसेंट कम है, से कितने परसेंट कम है। ये दूसरे टाइप का है कि जो 65 है वो 104 से कितने परसेंट कम है। तो इसमें भी सारा खेल बेस वैल्यू का है। बेस वैल्यू क्या है इसमें, 104। तो 104 65 कितना कम है 104 से, 35 4 39। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई, 13 3 39, 13 8 104। अब 3 गुणे 100/8, तो 300/8 ये किससे कटेगा, 2 4 75, 75/2 ये परसेंटेज है, 37.5% आपका आंसर रहेगा। ये दो टाइप के हो गए। फिर हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, आगे की ओर देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्या होगा। नेक्स्ट टाइप होगा, अगर हम यही संख्या ले लें कि 104 65 से कितने परसेंट ज़्यादा है। 104 65 से कितने परसेंट ज़्यादा है। पहले इसमें कम की बात की थी और इसमें ज़्यादा की बात, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सारा खेल बेस वैल्यू का ही है। 65 से कितने परसेंट ज़्यादा है, 65 से, तो यानी बेस वैल्यू क्या होगी 65। अब 104 कितना ज़्यादा है 65 से, 39 गुणे 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3 5 20 यानी 60% ज़्यादा है। 104 65 से 60% ज़्यादा है। परसेंटेज में चेंज, ये 3 टाइप के हो गए। पहला टाइप था कि 2496 का कितना परसेंट है, फिर 65 104 से कितने परसेंट कम है, उसके बाद 104 65 से कितने परसेंट ज़्यादा। ये 3 टाइप हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मल्टीपल फैक्टर कैसे निकालते हैं। मल्टीपल फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो अगर कोई संख्या हम रैंडम ले लेंगे, के मान लेते हैं एक संख्या को, उसको अगर हम x% उसमें बढ़ाते हैं, x% उसको बढ़ाते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, k + k × x% हो जाती है वो संख्या। अगर किसी संख्या में x% की बढ़ोतरी करते हैं तो वो संख्या k + k का x% हो जाती है। अब अगर आप यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं तो 1 + x% बचता है। यही उस संख्या का मल्टीपल फैक्टर कहलाता है। अगर आपसे सवाल पूछा गया कि एक संख्या में, अब हम देखेंगे थोड़ा मल्टीपल फैक्टर के और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स। अगर किसी संख्या में x% बढ़ाया गया है तो उस संख्या का मल्टीपल फैक्टर जो होगा वो 1 + x% होगा। आप 1 की जगह पर 100 भी लिख सकते हैं, x परसेंटेज जो यहाँ पर दे रखा होगा वो रखेंगे। अब अगर किसी संख्या में y% माइनस किया गया है तो वो उस संख्या का मल्टीपल फैक्टर 1 - y% होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अब हम देखेंगे आगे से क्वेश्चन कि मल्टीपल फैक्टर कैसे निकालने हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। अगर किसी संख्या में 21% बढ़ाया गया है तो उस संख्या का मल्टीपल फैक्टर कैसे निकालेंगे। बढ़ाया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 + x% होता है। अगर बढ़ाया जाता है x%, अगर x% बढ़ोतरी होती है तो मल्टीपल फैक्टर क्या होता है, 1 + x%। तो यहाँ पर 21% बढ़ाया गया है तो 1 + 21% कितना हो जाएगा, 1.21%। अगर किसी संख्या में 20% घटाया गया है तो ये कितना हो जाएगा, 1 - y% होता था, तो 1 - y% यानी 1 - 20%। ये कितना हो जाएगा, 0.80%। ये मल्टीपल फैक्टर निकालने के तरीके थे। मल्टीपल फैक्टर ये भी है, मल्टीपल फैक्टर ये भी है। तो ये दोनों चीज़ें हमने सीख ली। अब हम थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे कि x का अगर y% निकालते हैं और y का x% निकालते हैं तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। अगर x का x ऑफ y% एंड y ऑफ x%, तो दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। कैसे रहेंगी अभी देखेंगे कि अगर किसी संख्या का x का y% निकालेंगे और y का x% निकालेंगे तो दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। देखिएगा, अगर कहा गया है कि 888% ऑफ 37.5, ये पहला क्वेश्चन है, 888% ऑफ 37.5। तो इसका अगर आप निकालते हैं
इसको सॉल्व करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? 37.5% ऑफ 888। तो ये इजी हो जाएगा क्योंकि आपको 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, कितने बताई थी, गुणे 888। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 333 आ जाएगा आंसर, 333। अब इसके बाद हम दूसरा टाइप देखेंगे, इसी का दूसरा टाइप कैसे चीज़ें होंगी। मैं कहा है x इज़ 12.5% मोर देन वाई, एक x है एक y है, तो इसमें फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 12.5% की होती क्या है, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, 1/8। 1/8, तो अगर y जो है वो 8 है तो x y से ज़्यादा है, तो जो x होगा वो होगा 9। इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी संख्या का 20% बढ़ाया गया तो उस संख्या की जो फाइनल वैल्यू हो जाती है 360 हो जाती है। तो इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो जो संख्या होती है शुरुआत में वो अपने आप में 100% होती है। तो अगर 100% को 20% अगर आप बढ़ाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 120%। कैसे होगी? जैसे मैंने बताया था, k को अगर आप x% बढ़ाते हैं तो k प्लस k ऑफ x% हो जाता है। इसी तरह से 120 हो गई। तो उस संख्या की फाइनल वैल्यू 360, यानी जो 120% है वो 360 के बराबर है, 360 की। तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इनिशियल वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वैल्यू थी कितनी, शुरुआत में हमने माना था कि संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100% बराबर 300। तो ये आपका आंसर रहेगा। इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 300।